नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं हो गई है। तो वहीं बिहार की जनता को एक तरफ जहां बस खरीदने के लिए सरकार पैसे दे रहे हैं, तो वहीं डीजल अनुदान के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। किसानों को 18,000 रुपया तक सरकार अनुदान की राशि दे सकती है। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। तो वहीं नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी खबर है। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आखिर आपको जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुकी है। सरकार ने फिर से डीजल अनुदान देने का फैसला कर लिया है। वैसे जिले जहां पर काफी कम बारिश हुई है, वहां के किसानों को सरकार डीजल अनुदान देगी ताकि वे किसी तरह पंप सेट से अपने खेतों में पानी की मात्रा पर्याप्त बना सके, अपनी खेतों की सिंचाई कर सके। और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो चुका है। और अभी डीजल का ज्यादातर दाम जो है 90 से लेकर 100 रुपए के बीच है, लेकिन सरकार आपको 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान देगी। बाकी जो आपके 15-20 रुपए लगेंगे वो आपको खुद से लगाने होंगे। और कितना मिलेगा ये भी जान लीजिए। 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के आलोक में खरीफ फसलों के लिए डीजल पंप सेट से सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर प्रति एकड़ 750 रुपए दिए जाएंगे। यानी यदि आपका 1 एकड़ का खेत है तो उसमें 10 लीटर सरकार डीजल देगी और 1 लीटर का 75 रुपया, तो 750 रुपया हो गया। और सुनिए, धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। तो वहीं खड़ी फसल में धान, मक्का, अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत जैसे दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधि युक्त पौधे, सुगंधित पौधे आदि की 3 अधिकतम सिंचाई के लिए 1 एकड़ में 2250 रुपए मिलेंगे। और एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए अनुदान की राशि मिल सकता है। अब देखिए, यदि आप खरीफ फसल की खेती करते हो 1 एकड़ पर, तो 750 रुपया और अधिकतम 8 एकड़ पर दिया जाएगा। यानी 8 गुना 750, तो 6000 रुपए मिलेंगे खरीफ फसल पर। तो वहीं धान का बिचड़ा और जूट में से 3 सिंचाई के लिए दिया जाता है। यानी यदि आप 1500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 रुपया अधिकतम मिल सकता है। तो वहीं यदि खड़ी फसल में धान, मक्का, तेलहनी, दलहनी आदि की खेती करते हो तो 1 एकड़ में अधिकतम 2250 रुपए मिलेंगे और 8 एकड़ तक मिल सकता है। यानी 18,000 रुपया तक एक किसान को अधिकतम सरकार दे सकती है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो जरूरी जानकारी है वो तो वेबसाइट पर भरना ही होगा, लेकिन पेट्रोल टैंक से जो आपको रसीद मिलेगा वो भी अपलोड करना होगा। अभी 26 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है और 30 अक्टूबर 2024 तक सिंचाई के लिए खरीदे गए डीजल के लिए ही ये राशि सरकार देगी। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट dbt.agriculture.bihar.gov.in पर जाएं या फिर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। पिछली बार जब हमने आपसे सवाल किया था कि सहारा इंडिया में जिनके भी पैसे फंसे हुए थे क्या मिल गए हैं, तो अधिकांश लोगों का यही जवाब था कि हमें पूरे पैसे नहीं मिले हैं। तो देखिए, बड़ी खबर है, सहारा निवेशकों को अब जल्द ही उनके पूरे के पूरे पैसे लौटा दिए जाएंगे। और ये अमित शाह जी ने घोषणा कर दी है। देखिए, गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने संसद को बताया है कि इसी साल 16 जुलाई तक सहारा समूह के 4.2 लाख से भी अधिक निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए हैं। और जिनको पैसे नहीं मिले हैं उनको इसी साल पूरे के पूरे पैसे दे दिए जाएंगे। तो यदि आपने प्रॉपर तरीके से आवेदन कर दिया है, आवेदन में किसी तरह की कोई भी गलती नहीं है, तो जल्द ही आपके खाते में पैसे आने वाले हैं। और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा कर दी है। बाकी कमेंट में बता दीजिएगा यदि पैसे आपके नहीं आए हो तो। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को लेकर बड़ी खबर आ गई है। यदि कोई भी बिहार का निवासी है और आप चाहते हैं कोई गाड़ी लेना, तो सरकार आपको 5 लाख रुपया देने वाली है। खास करके यदि कोई बस लेना चाहते हैं या सवारी वैन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है।
सरकार अनुदान के रूप में 5 लाख रुपया तक देगी। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए 1 अगस्त 2024 से आवेदन शुरू हो रहा है, जो कि 25 अगस्त 2024 तक आवेदन लिया जाएगा। और सुनिए, लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपया तक का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत सबसे पहले बस को योग्य माना जाएगा, यानी बस या मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी। और यदि किसी प्रखंड में कोई भी व्यक्ति बस या मिनी बस के लिए आवेदन नहीं करता है, तभी दूसरी सवारी गाड़ी पर अनुदान की राशि मिलेगी। आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, उनको बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए और जिस प्रखंड से वे आवेदन कर रहे हैं वहां का भी अस्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही जो अप्लाई कर रहे हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से कुछ जरूरी जानकारी हो गई। 1 अगस्त 2024 से आवेदन लिया जा रहा है और लॉटरी के द्वारा लाभुकों का चयन किया जाएगा। थेथर शब्द आपको समझ में आता है? ये उसको कहते हैं जिसको आप कितना भी चाहे फटकार लगाओ, कितना भी बात कहो, लेकिन वो सुनेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। कुछ ऐसा ही बिहार सरकार कर रही है शराबबंदी के मामले में। चाहे पक्ष के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे जनता हो, सब कोई शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांगे कर रहे हैं। तो इधर पटना हाईकोर्ट कई बार फटकार लगाए हुए हैं, फिर भी सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और अब पटना हाईकोर्ट ने कहा कि 1-2 लीटर शराब पकड़कर पुलिस अपने आप को समझती है शेर। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने 11 माह से लापता नाबालिग बच्ची का पता नहीं लगाने पर भोजपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने भरी अदालत में कहा कि पुलिस 1-2 लीटर शराब पकड़कर अपने आप को शेर समझती है, लेकिन शराबबंदी कानून के तहत टैंकर और बड़े बड़े सिंडिकेट को आखिर क्यों नहीं पकड़ पाती है। यानी पटना हाईकोर्ट ने भी अब साफ कह दिया है कि बिहार में सिर्फ गरीबों को परेशान किया जा रहा है, जबकि शराब माफियाओं को खुली छूट दे दी गई है शराब होम डिलीवरी करने का और शराब की सप्लाई करने का। ओपन यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू आदि जितने भी ओपन यूनिवर्सिटी हैं, सभी में इसी सत्र से 4 वर्षीय स्नातक कोर्स शुरू होगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। नई शिक्षा नीति के तहत इसी साल से अब जितने भी लोग एडमिशन लेंगे ओपन यूनिवर्सिटी में, सभी को स्नातक अब 3 साल के जगह 4 साल का करना होगा। इसी सत्र यानी जुलाई अगस्त 2024 से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी ODL व ऑनलाइन माध्यम से स्नातक में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स की पढ़ाई होगी। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में तो अब स्नातक के सभी विषयों में नया सिलेबस बनाने तथा उसके अनुरूप ही स्टडी मटेरियल तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वारे बिहार में मौसम, सावन में भी मानसून बेईमान हो गया है। खेतों में जहां अभी पानी होना चाहिए वहां भी दरारें पड़ गई है और आखिरकार बिहार सरकार को अब डीजल अनुदान के लिए भी घोषणा करनी ही पड़ी। बिहार के किसान हाहाकार मचा रहे हैं। ये वक्त खेतों में पानी से लबालब होने का है, लेकिन बिहार के कई जिलों में मानसून की बेरुखी से खेतों में दरारें पड़ने लगी है। किसान अपना माथा पकड़कर बैठ गए हैं। बारिश की कमी से धान के खेत सूख गए हैं। कई खेतों में तो इस कदर हालात हो गई है कि अब वहां चाहे कितना भी डीजल अनुदान दे दिया जाए, कितना भी पानी दे दिया जाए, लेकिन पौधे मर गए तो आखिर क्या फायदा। जिन्होंने निजी प्रयास से पटवन कर रोपनी की है, उनके पौधे अभी किसी तरह से बचे हुए हैं, फिर भी मुरझा रहे हैं और काफी ज्यादा लागत लग जाने से बाद में यदि कुछ आमदनी भी हो जाए तो लगभग जो मूलधन होता है ना, वो ही वापस आ पाएगा। सिर्फ एक जिला यदि गोपालगंज की बात करें तो 11,000 हेक्टेयर में लगे धान के पौधे सूख गए हैं। जमीन की नमी खत्म हो गई है, जिससे धान के बिचड़े पीले पड़ने लगे हैं। इतना ही नहीं, नहरें सूखी पड़ी है, कुएं सूखे पड़े हैं, तालाब सूखे पड़े हैं। मात्र 5 से 6% ही रोपनी हो पाई है। जरा देखिए धान के खेतों में किस कदर से दरारें पड़ी हुई है। ऐसे में किसान लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मदद कीजिए साहब, वरना भूखे मर जाएंगे।
एक तरफ जहां उत्तर बिहार के कुछ जिलों में कुछ दिनों तक बाढ़ ने तबाही मचाई थी, लेकिन यदि पूरे बिहार की बात करें, खास करके दक्षिण बिहार की, तो वहां सूखे से किसान परेशान हो गए हैं। और सुनिए, बिहार की 9 नदियां अब भी सूखी पड़ी हुई है, नहरें सूखे पड़े हुए हैं, कुएं सूखे पड़े हुए हैं, तालाब सूखा पड़ा हुआ है, और यहां तक कि जो डीप बोरिंग की गई है खेतों में, उससे पानी भी अब कम आने लगा है। इस मानसून के समय में भी बिहार की नदियों का बुरा हाल है। नदियां खुद पानी के लिए तरस रही है। खासकर दक्षिण बिहार की नदियों की स्थिति काफी खराब है। एक तरफ जहां 9 नदियां सूखी पड़ी है और पानी को तरस रही है, वहीं 10 नदियों में इतना भी पानी नहीं है कि उसे मापा जा सके। ऐसे में पिछले 5-6 वर्षों में गर्मी की दस्तक देते ही नदियों के सूखने का सिलसिला जो शुरू हुआ, वो अब भी नहीं खत्म हुआ है। नदियां खुद बूंद बूंद के लिए तरस रही है, तो आखिर किसानों का क्या हाल होगा, जरा सोचिए। इसलिए किसान लगातार सरकार से मदद मांग रहे हैं कि साहब मदद कर दीजिए, वरना बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारे जो फसल हैं वे यदि किसी तरह नष्ट हो गए, तो हमने जो कर्ज लेकर, दूसरों से कर्ज लेकर खेती की है, तो आखिर हम कर्ज भी कैसे चुकाएंगे। और यही सब कारण है कि हर साल किसानों की संख्या जो आत्महत्या करने की है, वो बढ़ती ही जा रही है। यदि बिहार सरकार ने समय पर इनकी मदद नहीं की, तो इस बार किसान काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अधिकतर लोगों की शिकायत होती है कि थाने पर हम जाते हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। कई लोग तो थाने के नाम सुनते ही डरने लगते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि थाने में पुलिस ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, QR कोड थाने के बाहर लगा हुआ रहेगा। आप उसको स्कैन करेंगे और फीडबैक देंगे। यानी थाने में यदि आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है या अच्छा व्यवहार हुआ है, तो अब किसी से कहने की या शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा फीडबैक दीजिए और आप के साथ जो भी हुआ है, और फीडबैक के नीचे लिख दीजिए कि मेरे साथ ये सब गलत हुआ या अच्छा हुआ। सीधा अपर अधिकारी इसकी जांच करेंगे, और यदि आपके साथ थाने के किसी भी व्यक्ति ने गलत किया है, तो उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। और अभी फिलहाल पटना के थानों में ये QR कोड लगा दिया गया है, बाकी जिलों में भी जल्द ही लगाया जाएगा। देखिए, अगर आप पटना के किसी भी थाने में शिकायत करने के लिए जाते हैं, तो आपकी बात यदि नहीं सुनी जाती है, आवेदन देने के बाद भी यदि पुलिस रिसीविंग नहीं देती है और मामले की जांच शुरू नहीं करती है, तो अब चिंता मत करिए। आपके साथ कैसा बर्ताव हुआ, इसे आप खुद फीडबैक फॉर्म में डाल सकते हैं। जैसे ही QR कोड को स्कैन करिएगा, एक फॉर्म खुल जाएगा, उसमें सारा कुछ आप लिख दीजिएगा। और जो पुलिस अभी मनमानी करते हैं ना, 2-4 बार यदि उनको फटकार लगेगी, तो वैसे भी ये सुधर जाने वाले हैं। अब देख लीजिए बिहार की नदियों का क्या स्थिति है। आपने देखा ही, नदियां सूखी पड़ी हुई है। और अब पटना की बात करें तो भू स्तर 15 दिनों में 7 फीट नीचे चल गया है। दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में तालाब देखोगे ना, तो वहां पर इतना ज्यादा सूख गया कि पपड़ियां निकलने लगी है, खेतों में दरारें पड़ गई है, तालाब में दरार पड़ गया है, कुएं सूखने लगे हैं। जरा तस्वीर में देखिए, मानसून की इस समय में कुआं किस तरह से सूख गया है। चाहे ओपन बोरिंग हो या सरकारी नलकूप, सब कुछ बंद हो चुका है। चापाकलों में तो पानी भी नहीं आने लगा है। कई जिलों की ऐसी स्थिति है। जरा रिपोर्ट देखिए, आषाढ़ के बाद सावन महीने में भी भू जल स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। लोगों की चिंताएं बढ़ गई है, किसान परेशान है। पटना शहरी क्षेत्र के 3 तो ग्रामीण इलाके में 7 फीट तक भू स्तर नीचे चला गया है। शहरी इलाकों में जल स्तर 55 से घटकर 58 फीट पर पहुंच गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में ये 35 से बढ़कर 42 फीट नीचे पहुंच गया है। पिछले 15 दिनों में ये स्थिति बनी है। और यदि अब भी बारिश नहीं हुई बिहार में, तो बिहार का हाल काफी बुरा हो सकता है। अकाल पड़ सकता है बिहार में। ये खबर आपको मैं डराने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है बिहार की। जरा सुनिए, अगले 1 सप्ताह तक पूरे बिहार में झमाझम बारिश के कोई आसार नहीं है। भले ही आपको आसमान पर बादल दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है कि बारिश अब होगी कि तब होगी, लेकिन होगी भी तो हल्की फुल्की ही बारिश होगी।
देखिए बिहार में अब तक 312 मिलीमीटर मानसून की ही बारिश हुई, सामान्य से 31% कम बारिश हुई है। बिहार में अब तक मानसून की बारिश 451.7 मिलीमीटर हो जानी चाहिए, लेकिन मात्र हुई है अभी 311 मिलीमीटर ही। और सुनिए, बिहार के 37 जिलों में, जिसमें पटना भी शामिल है, सामान्य से कम बारिश हुई। वहीं सीवान में सामान्य बारिश से लगभग हुई है, जबकि 13 जुलाई से पटना सहित प्रदेश में मानसून की झमाझम बारिश आज तक नहीं हुई और अगले एक सप्ताह तक नहीं होने वाला है। तो अभी से ही तालाब सूखे पड़े हैं, नहरें सूखी पड़ी है, कुएं सूख रहे हैं, चापाकल से पानी नहीं आने लगा है, खेतों में दरारें पड़ गई है। तो सोचिए, अगर एक सप्ताह तक झमाझम बारिश नहीं हुई तो कितनी खराब स्थिति बन सकती है। हालांकि मौसम विभाग समय समय पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी करता है, लेकिन उनके भी अलर्ट अभी फेल साबित हो जा रहे हैं, क्योंकि बारिश हो ही नहीं रहा है बिहार में और अगले एक सप्ताह तक झमाझम या तेज बारिश नहीं होगी। बिहार के कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां के शिक्षक इतने ज्यादा भ्रष्ट हो गए हैं कि स्कूलों में 5 गुनी कीमत पर बैग और बर्तन खरीद की रिपोर्ट बना दिए हैं। और ऐसे स्कूलों में घटिया किस्म का बर्तन और घटिया किस्म का बैग खरीदा गया है, लेकिन कीमत 5 से 8 गुना सरकार से वसूलने का काम किया जा रहा है। और इनको जो सरकार पैसे भी देगी ना, वो आप जनता के ही पैसे होंगे। और अब बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है कि ऐसे सभी स्कूलों की अब जांच होगी और ये कांड चाहे जो भी शिक्षक या प्रधानाध्यापक किए हैं, उन्हें सीधा नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, स्कूलों में बेंच और डेस्क की खरीद जो अभी हो रहा है, वो भी मानक के अनुरूप हो रही है कि नहीं, इसकी भी जांच कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में यह बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, सरकार को यह पता चला है कि स्कूलों में एक बैग 1200 रुपए में दिए जा रहे हैं, जबकि बाजार में उसकी कीमत मात्र 120 रुपया है। बैग के साथ 15 रुपए की बोतल है। उन्होंने कहा कि मिड डे मील की 30 रुपए की थाली 70 रुपए में खरीद हो रही है। स्कूली बच्चों को बैठने के लिए बेंच और डेस्क भी जो दिया जा रहा है, वो भी घटिया किस्म का दिया जा रहा है। इन सभी की अब जांच होगी। अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सेना को युवा बनाना ही अग्निपथ योजना का लक्ष्य है। साथ ही मोदी जी ने कहा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि सरकार पेंशन के पैसे को बचाने के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई है, लेकिन हकीकत यह है कि योजना से सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य और युवा बनाए रखना है। दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील मुद्दे को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। साथ ही मोदी जी ने देखिए क्या इंपॉर्टेंट बातें कही है। मोदी जी ने कहा कि आज जो युवा भर्ती होगा उसे पेंशन देने की नौबत 30 साल बाद आएगी और तब मोदी सरकार भी नहीं होगी। तो क्या मोदी ऐसे राजनीतिज्ञ है जो 30 साल बाद दी जाने वाली पेंशन के लिए आज अपशब्द सुनेगा? यानी 30 साल बाद जो होने वाला है उसके लिए आज मोदी जी को गाली देना क्या सही है?